नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के पार्ट 1 चैप्टर 3 में। ही हु कैन डू दिस हैज़ द होल वर्ल्ड विथ हिम, ही हु कैन नॉट वॉक अ लोनली वे। जो यह कर सकता है पूरी दुनिया उसके साथ है, जो नहीं कर सकता वह अकेले रास्ते पर चलता है। मान लीजिए आप मछली पकड़ने जा रहे हैं। आपको स्ट्रॉबेरी और क्रीम बहुत पसंद है, लेकिन क्या आप मछली पकड़ने के कांटे में स्ट्रॉबेरी फंसाएंगे? नहीं ना। आप वहाँ केचुआ या कीड़ा लगाएंगे, क्योंकि मछली को वो पसंद है। यही बात इंसानों पर भी लागू होती है, लेकिन असल जिंदगी में हम क्या करते हैं? हम हमेशा इस बात पर अड़े रहते हैं कि हमें क्या चाहिए। डेल कार्नेगी अपनी अमर किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में एक कमाल की बात कहते हैं। जो इंसान दूसरों में एक तीव्र इच्छा जगा सकता है, पूरी दुनिया उसके साथ है, और जो ऐसा नहीं कर सकता वह अकेलेपन के रास्ते पर चलता है। चैप्टर का नाम सुनने में थोड़ा भारी लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत सिंपल है। दुनिया का हर इंसान सिर्फ एक ही चीज में दिलचस्पी रखता है, वह खुद क्या चाहता है। आप क्या चाहते हैं, इसमें किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है। आपके बॉस को फर्क नहीं पड़ता कि आपको नया आईफोन लेना है। उन्हें फर्क पड़ता है कि कंपनी का रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा। आपके बच्चों को इसमें दिलचस्पी नहीं है कि सब्जियां सेहत के लिए अच्छी हैं, उसे सिर्फ टेस्ट और चाहिए। तो दुनिया का सबसे बड़ा सच यही है, अगर आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं तो आपको उसे यह दिखाना होगा कि उस काम को करने से उसका क्या फ़ायदा है। डेल कार्नेगी ने इस चैप्टर में दो बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण दिए हैं, जिन्हें हमें अपनी डेली लाइफ में समझना चाहिए। पहला उदाहरण, होटल का किराया और सूझबूझ। एक बार कार्नेगी ने एक होटल का हॉल कुछ लेक्चर्स के लिए बुक किया। अचानक होटल मैनेजर ने किराया 300% बढ़ा दिया। कार्नेगी गुस्सा नहीं हुए। वो मैनेजर के पास गए और बोले, मुझे थोड़ा झटका लगा, लेकिन मैं आपकी जगह होता तो शायद मैं भी यही करता। क्योंकि एक मैनेजर के रूप में आपका काम होटल का प्रॉफिट बढ़ाना है। चलिए एक कागज पर लिखते हैं कि किराया बढ़ाने से आपके क्या फायदे और नुकसान हैं। फायदा, हॉल खाली रहेगा तो आप उसे डांस या शादियों के लिए दे पाएंगे, जिससे ज़्यादा पैसा मिलेगा। नुकसान, मैं किराया नहीं दे पाऊंगा तो आप मुझसे मिलने वाला तय किराया भी खो देंगे। जिसके अलावा मेरे लेक्चर्स में जो अमीर और पढ़े लिखे लोग आते हैं वो आपके होटल को देखते, यानी आपका फ्री का विज्ञापन भी रुक जाएगा। कार्नेगी ने एक बार भी नहीं कहा कि मुझे क्या चाहिए। उन्होंने सिर्फ होटल के फायदे नुकसान की बात की। नतीजा, अगले दिन मैनेजर ने किराया 300% की जगह सिर्फ 50% बढ़ाया। उदाहरण 2, बच्चे को स्कूल भेजना। एक छोटा बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता था, रो रहा था। माता पिता ने क्या किया? उन्होंने उसे डांटा नहीं, उन्होंने देखा कि बच्चे को क्या पसंद है। दीवारों पर पेंट करना। उन्होंने घर में एक बोर्ड लगाया और खुद पेंट करने लगे। बच्चे ने कहा, मुझे भी करना है। माता पिता ने कहा, इसके लिए तुम्हें स्कूल जाकर सीखना होगा। अगले दिन सुबह बच्चा खुद तैयार होकर बैठ गया। क्यों? क्योंकि माता पिता ने स्कूल जाने को उसकी इच्छा से जोड़ दिया। अब सवाल आता है कि आप और मैं इसे कल सुबह से अपनी लाइफ में कैसे लागू करें। इसके 3 आसान तरीके हैं। पहला, मैं शब्द को कम करें। जब भी किसी को ईमेल लिखें, मैसेज करें या बात करें तो मैं चाहता हूँ, मेरी कंपनी को चाहिए की जगह आपके लिए इसमें क्या है पर फोकस करें। दूसरा, दूसरों के नज़रिए से देखें। हेनरी फोर्ड ने एक बार कहा था,
अगर सफलता का कोई रहस्य है तो वह है दूसरों व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने की क्षमता और चीजों को उसके नजरिए से देखना। बहस करने से पहले सोचें कि सामने वाला ऐसा क्यों सोच रहा है। तीसरा, सामने वाले का फायदा पहले बताएं। अगर आप सेल्समैन हैं, नौकरी का इंटरव्यू दे रहे हैं या घर पर पार्टनर से बात कर रहे हैं, पहले उनका नजरिया सामने रखें, फिर अपनी बात कहें। तो दोस्तों, समरी बहुत साफ है। दुनिया स्वार्थी लोगों से भरी पड़ी है जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। इसलिए जो गिने चुने लोग निस्वार्थ होकर दूसरों की मदद करने और उनके नज़रिए से सोचने का प्रयास करते हैं, उनके पास एक बहुत बड़ी सुपर पावर होती है। उनके पास कंपटीशन खत्म हो जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने, आपसे जुड़ें और आपके साथ काम करना चाहें, तो आज से ही लोगों को मछली की पसंद का चारा देना शुरू कीजिए, यानी उनकी इच्छाओं का सम्मान कीजिए। याद रखिए, जो यह कर सकता है पूरी दुनिया उसके साथ है, जो नहीं कर सकता वह अकेले रास्ते पर चलता है। जय हिंद, जय भारत।